हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नई वीडियो में। आज के ब्लॉग की शुरुआत दोपहर के 2 बजे से हो रही है। अभी हमारा लंच भी हो चुका है। लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। मम्मी अभी ऊपर ताई लोगों के वहाँ गई हुई है। वहाँ पे दीदी आई हुई है तो उनसे मुलाकात करने के लिए गई हुई है। तो आज सुबह से ही बारिश लगी हुई थी, मौसम काफ़ी ख़राब था तो सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी। आज मुझे थोड़ा टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी एक सूट सिल लूँ। बहुत टाइम के बाद मैंने अपनी सूट नहीं सिली हुई थी। करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा कि मैंने अपनी सूट नहीं सिली। कभी कुछ काम हो जाता है, कभी औरों की सूट सिलनी हो जाती है तो अपनी सूट के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना अपनी सूट सिलूँ। मैं परसों एक सूट का पीस लेके आई थी, सिर्फ सूट का ही जितना है वो अपने डेली यूज़ के लिए। वैसे तो मैं डेली यूज़ में सूट कम ही पहनती हूँ, पर कभी कभार पहनने का मन करता है तो 2-4 सूट तो मेरे पास वैसे ही है और एक और सिल लेती हूँ। और वैसे इधर उधर जाने वाले तो बहुत हैं, अभी सिलने भी है, उनको बाद में सिलूँगी। अभी वही सिलती हूँ, वो मैंने कब से वहीं पे रखा था मशीन के बगल में, तो मेरे को दिख रहा था बार बार। तो मैं आज आप सभी को भी बताऊंगी कि मैं अपनी सूट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करती हूँ। आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धूप भी आई हुई है अभी तो, और आसमान में इतने सारे बादल भी लगे हुए हैं, काले काले। वो भी क्या पता शाम को भी बारिश आ सकती है। अभी कुछ देर पहले ही धूप आई है, सुबह से तो बाकी मौसम ही ख़राब था। थोड़ा उधर को साफ हो रहा है, बाकी पूरे काले बादल लगे हुए हैं। अभी मैं अपने उस रूम में आ गई हूँ जिस रूम में मैं सिलाई करती हूँ। इस रूम में यहाँ पे मेरी मशीन है और यहाँ पे मैंने सूट भी रख दी है। नीचे पे बैठ के मैं सूट की कटिंग करूँगी। मैंने नाप भी ले लिया है अपना। मैंने अपनी फिटिंग की नाप ली है, तो जिस हिसाब से मैं सूट पहनती हूँ उस हिसाब से मैं उसमें लूजिंग ऐड करूँगी। वैसे तो मैं ज़्यादातर 2 इंच की लूजिंग रखती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा फिट कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो 2 इंच की लूजिंग रखूँगी। लूजिंग सिर्फ चेस्ट, वेस्ट और हिप में ली जाती है, बाकी तो जैसे लेते हैं नॉर्मल वैसे होता है। लूजिंग का मतलब होता है कि जैसे 30 इंच की हमारी चेस्ट है तो उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। वैसे ही अगर 34 है तो 36 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने सूट की कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फैब्रिक है वो 2 मीटर का है। सबसे पहले इस फैब्रिक को पूरा फैला लेंगे। अब हम इस सूट के प्रिंट को चेक करेंगे। हमें जिस हिसाब से सूट का प्रिंट चाहिए उस हिसाब से ही हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब हमारा जो मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करके फिर उसमें 2 इंच और ऐड करके इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। सबसे पहले नीचे पे फोल्ड करने के लिए 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद इस कपड़े की लंबाई लेंगे। मुझे जितनी सूट की लेंथ चाहिए उस हिसाब से मैं इसका मेजरमेंट लूंगी। मेरा तो पूरा ही आ रहा है। ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसी लाइन पे हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। मुझे बोट नेक बनाना है तो जितना मेरा शोल्डर का मेजरमेंट है उसमें 1/2 इंच और ऐड करके शोल्डर का निशान लगाएंगे। जितना शोल्डर का मेजरमेंट रखा है उसी हिसाब से हम आर्म होल का भी मेजरमेंट रखेंगे। फ्रंट साइड के आर्म होल पर 1/2 इंच का एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी लाइन से फिर एक गोलाई दे देंगे। अब आर्म होल से नीचे को 13 इंच पर हिप के लिए, 6 इंच पर वेस्ट के लिए और 2 इंच पर वेस्ट के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो मैंने अपना मेजरमेंट लिया था उसमें 2 इंच और ऐड करके उसको 4 से डिवाइड करके इस कपड़े पर निशान लगाएंगे। जो हमारा हिप साइज है उसमें 1/2 इंच और ऐड करके जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उस पे निशान लगाएंगे। अभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब इस निशान से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब ऊपर से नेक के लिए निशान लगाएंगे और शोल्डर के लिए 1/2 इंच का डाउन रखेंगे। अब इस कपड़े की कटिंग कर देते हैं। अब बैक पार्ट के लिए फ्रंट पार्ट के हिसाब से ही कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। फिर फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर पे रखेंगे, उसी के बराबर उसको रखेंगे। इसमें बस इतना चेंज करेंगे कि जो आर्म होल है वो फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा होगा। 1/2 इंच पर निशान लगा के इसे गोलाई दे देंगे।
अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो निशान वाला हिस्सा है जैसे वेस्ट, कमर और हिप का, उस पे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि सिलाई करते टाइम पे कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उससे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जिस हिसाब से प्रिंट हमने सूट वाले पीस पे रखे थे उस हिसाब से स्लीव्स पर भी रखेंगे। स्लीव्स के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इस कपड़े की लेंथ चेक करेंगे। सबसे पहले नीचे मोड़ने के लिए 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद जो हमारे स्लीव्स की लंबाई है उसको लेंगे। अब ऊपर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की साइड पर 3 इंच का डाउन रखेंगे और शोल्डर की साइड पे 2.5 इंच का। इसकी सीधी साइड पे 7 इंच का एक निशान लगा लेंगे। अब गोलाई देते हुए शोल्डर के निशान से आर्म होल के निशान को मिला लेंगे। अब नीचे मोहरी के लिए निशान लगा लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं।